नमस्कार, जोहार, आदाब। सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां बारिश भी कांग्रेस पार्टी के हौसले को नहीं डिगा सकी। जिला अध्यक्ष सह विधायक भूषण बाड़ा के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग उठी। नेताओं ने क्या कहा और कैसे लगे नारे, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री संतोष जिस तरह से केंद्र की तानाशाह सरकार निवेदन करना चाहूंगा सरकार में आने से पहले देश के युवाओं को यह वादा की थी कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, यह ताना सरकार जब युवा अपना हक अधिकार को मांग कर रहे हैं और वे संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को कुचलने का काम किया है। और सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश के युवा बेटियों पर भी इन्होंने बहुत घटिया और बहुत लज्जाजनक व्यवहार किया है। उनके छाती पर पैर रखा है और जिस तरह से देश की शिक्षा नीति को इन्होंने कमजोर करने का प्रयास किया है और जिस तरह से रोजगार देने वाली देश के रोजगार देने वाले सभी संस्थाओं को चंद पूंजीपतियों को अडानी अंबानी को बेचने का काम किया है, जिससे आज देश में युवाओं को रोजगार की कमी है। जब युवा रोजगार देने की मांग करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें चाय और पकौड़े बेचने का सलाह देती है। इस तरह के घटिया विचार और घटिया सजेशन देने वाले पार्टी से देश के युवा, देश की बेटी बेटियां पूरी तरह से नाराज हैं और इसी को लेकर आंदोलनरत है और इनके आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रहे हैं। इसी के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है और जिस तरह से देश के अर्थव्यवस्था को इन्होंने कमजोर किया है, देश के खजाने को चंद पूंजीपतियों के हाथ में भरने का काम किया है और देश को जिस तरह से लोन के बोझ तरह दबाकर उस लोन के पैसा से अपने साथी पूंजीपति मित्रों के खजाने को भरने का काम किया है। जिस तरह से देश में वैज्ञानिक अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरियों को छोड़ रहे हैं, देश के सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयानक परिस्थिति आ पड़ी है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश के युवाओं को जो सरकार जब नौकरी नहीं दे सकती है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर रही है, वैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा की मांग करती है कांग्रेस पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा की मांग करती है और युवाओं का सम्मान की मांग करते हैं, युवाओं के रोजगार की मांग करते हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, ये जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारी अफसोस की बातें हैं जो हम लोग लगातार देखते हुए आ रहे हैं। हाल इसे मंत्र को याद कर रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी के लोग और हमारे तरफ नहीं, हमारे देश के सभी लोग तरफ हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सिमडेगा जिला के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए, उन युवाओं का भविष्य को निखार लाने के लिए, सही जगह भेजने के लिए आप लोग इस धरना प्रदर्शन में आकर हमें सहायता दें, साथ दें। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब मौजूद इस तरह हमारे अनपढ़ वरिष्ठ कांग्रेस से हमारे बच्चों की मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा लिखाकर पानी जो आगे एक संदेश हमारे युवाओं को दे। कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं रहेगा, हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे और हमारे छात्र छात्राओं, हमारे बेटे बेटियों को कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना का मेन आयोजन क्या है? जंतर मंतर में इस तरीके से युवाओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, सर फाड़ दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है और हम सब इस नाकामी को हम देख रहे हैं। आने वाला समय हमारे बच्चे बच्चियां जो मोहल्ले से इस आंदोलन के लिए
है दिल्ली जाकर जा रहे हैं। और कल 22 तारीख को भी यहाँ युवाओं ने बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया था। और जो है आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे ये यूथ के सम्मान में जो है और जो यूथ के ऊपर FIR हुआ है उसके केस को हटाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। अभी सिमडेगा में चला है, हो सकता है हम लोग जंतर मंतर भी जाए और हम लोग जो है वहाँ भी धरना दें। पहला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरा है परीक्षा में हुई अनियमितताओं एवं प्रशासनिक विफलताओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा इस गंभीर विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा की जाए। तीसरा है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले छात्रों व युवाओं के विरुद्ध दर्ज सभी FIR एवं आपराधिक मामलों को तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारा आज का अपना जो धरना प्रदर्शन है इसका यही मुख्य कारण है। पुलिस को आगे करता है, सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं